बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स की बात करेंगे। देखिए, लिगेंड्स क्या है बच्चों? ऐसे आयन या मॉलिक्यूल जो डायरेक्टली बाउंड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन और उससे जुड़ी हुई स्पीसीज, चाहे वो आयंस की फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, तो हम उनको बोलते हैं लिगेंड्स। तो आप लिगेंड्स की डिफिनीशन लिख लें। आयंस और मॉलिक्यूल्स which bound to the central metal atom or ion in coordination sphere। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल एटम या आयन से जो आयन या मॉलिक्यूल डायरेक्टली जुड़े होते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। तो डिफिनीशन लिख लीजिए आप। आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इनको हम बोलते हैं बच्चों लिगेंड्स। ठीक है, ये हो गई डिफिनीशन इनकी। अब इनके बारे में हम दो तीन बातें आपको बताते हैं बच्चों। लिगेंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये मेटल के साथ डायरेक्ट जुड़ करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी बात, मे बी क्या क्या हो सकते हैं ये बच्चों? आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो मे बी न्यूट्रल, जैसे मॉलिक्यूल्स हुए तो क्या होंगे वो न्यूट्रल। मे बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज आयन हो सकते हैं। और बच्चों ये भी लिख लीजिए, और सम कैटायंस। बहुत कम है इनके नंबर जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड का काम करते हैं बच्चों। तो लिगेंड्स में भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस और सम कैटायंस लिख लिया आपने। बच्चों लिगेंड करते क्या है ये देखना है हमें। लिगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड फॉर्म, बताइए कौन सा बॉन्ड बनाएंगे ये? फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जैसी कंडीशन हो बच्चों। ठीक है, तो देखिए तीन चीज़ें हो गई। लिगेंड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। बच्चों लिगेंड जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं और सम टाइम वो कैटायन भी हो सकते हैं। लिगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम या आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। क्लियर है? अब बच्चों लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो बताइए लिगेंड्स एक्ट एज, बताया था आपको किस तरह से काम करेंगे लिगेंड्स? लुईस बेस का काम करेंगे। लिगेंड्स एक्ट एज लुईस बेस बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बच्चों इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, इसलिए हम कहेंगे
कि वो लुईस बेस की तरह काम करेंगे। ठीक है बच्चों। और एक बात और, हमने वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ी है बच्चों। तो जो लिगेंड्स होते हैं वो कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं मेटल की? सेकेंडरी वैलेंसी को, और जिसको हम क्या कहते हैं अब? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लास्ट पॉइंट आप नोट कर लें, लिगेंड्स सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी या इसी को हम लोग अब क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल्स, सेंट्रल मेटल। ठीक है बच्चों। CM का फुल फॉर्म बता देंगे आप? क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो हमने आपको लिगेंड्स के बारे में बताया, लिगेंड को डिफाइन किया, और लिगेंड्स के बारे में ये 4 चीज़ें। लिगेंड्स को हम लोग लुईस बेस कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर के क्या हैं? डोनर हैं। और जब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लुईस बेस। और यहाँ जो सेंट्रल मेटल होते हैं बच्चों, वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो एक्ट एज लुईस एसिड। और लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट। क्लियर? चलिए, सबसे नीचे की लाइन देखिए, आपको दिख रही है ना? एक बार मैं पढ़ देता हूँ। लिगेंड सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। क्लियर? अब दिख रहा आपको? ठीक है। बच्चों, हम लिगेंड्स को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, हम बोलते हैं फिर न्यूट्रल लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स एंड कैटायनिक लिगेंड्स। बच्चों, इस क्लासिफिकेशन को हम IUPAC नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेस का, तो वहाँ पे सीखेंगे बच्चों, आगे आने वाले वीडियोस में। यहाँ पे हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ number of coordinating atoms और या हम कह लें नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कि उस लिगेंड के पास कितने डोनर एटम हैं जिनसे वो मेटल से डायरेक्टली जुड़ रहा है बच्चों। तो हम क्लासिफाई करेंगे लिगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम्स और डोनर एटम्स। और बच्चों, इसको हम बोलते हैं लिगेंड्स की डेंटिसिटी। लिगेंड्स की डेंटिसिटी। ठीक है बच्चों। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम या डोनर एटम हम लिगेंड्स को बच्चों क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे यूनिडेंटेट लिगेंड्स की। यूनिडेंटेट लिगेंड्स की, आप इनको मोनोडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर एटम कितना होगा बच्चों? 1। तभी तो हम लोगों ने क्या नाम दिया है इसका? यूनिडेंटेट। यूनि मीन्स 1, या मोनो कह लें हम लोग, मोनो मीन्स 1। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डोनर एटम होंगे बच्चों वो 1 होगा। एक डोनर एटम होगा
जो मेटल के साथ डायरेक्टली बच्चों कोऑर्डिनेट करेगा या हम कह लें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं बच्चों। कोई एग्जाम्पल आप बताइए हमें कि जिसमें एक डोनर एटम है जो मेटल के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करता है। बताएंगे आप? बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने ले लिया अमोनिया। बच्चों अमोनिया को एज अ लिगेंड हम IUPAC में हमेशा अमाइन बोलते हैं, AMMINE। तो देखिए यहाँ पे इसके पास एक डोनर एटम है नाइट्रोजन। जब भी ये मेटल से कोऑर्डिनेट करेगा तो हमेशा नाइट्रोजन एटम कोऑर्डिनेट करेगा, तो डोनर एटम कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। और इसके पास एक ही डोनर एटम है बच्चों, तो हम इसको कहेंगे मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक है बच्चों। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए हमने ले लिया मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन, इसके पास भी एक ही डोनर एटम है बच्चों। और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए वाटर। पता है आपको वाटर को क्या बोलते हैं IUPAC में? एक्वा बोलते हैं। ठीक, आप नंबर ऑफ लोन पेयर्स को काउंट ना करिएगा, क्या काउंट करना है आपको? नंबर ऑफ डोनर एटम। तो बताइए यहाँ पे डोनर एटम कितना है वाटर में या एक्वा में? 1 है। बच्चों एक बात इंपॉर्टेंट आपको और बता दें, जब ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लिगेंड्स कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं बच्चों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर। जब ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो सेंट्रल जो एटम है इसका ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बच्चों पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास बचा है बच्चों उसको टाइटली होल्ड कर लेगा, जिससे अब फिर दोबारा उसका डोनेशन नहीं हो पाएगा। इट मीन्स वाटर के अंदर 2 लोन पेयर हैं, लेकिन वो हमेशा मेटल के साथ सिर्फ एक लोन पेयर को ही कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि जैसे ही उसने एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया ऑक्सीजन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने से बच्चों क्या होगा? साइज छोटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे जो बचा हुआ लोन पेयर है वो टाइटली हेल्ड हो जाएगा और फिर वो डोनेट नहीं होगा। क्लियर। चलिए, तो देखिए ये न्यूट्रल स्पीसीज है। हम CO की बात कर लें बच्चों। CO की बात कर लें। यहाँ पे कार्बन डोनर एटम होगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास साइनाइड आ गया बच्चों। कार्बन के ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, साइनाइड हो गया। ठीक, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चों, लेकिन एक समय पे या तो कार्बन डोनेट करेगा या तो फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा। बच्चों हम इसी तरह से बात करेंगे NO2- की, जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। इसकी बात कर लें हम लोग। हम यहाँ पे बात कर लें हैलाइड्स की बच्चों, हैलाइड्स की, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना, ये सब आपको पता है IUPAC में इनको क्या बोलते हैं? हैलाइडो बोलते हैं। क्लोराइडो हो गया, ब्रोमाइडो हो गया, आयोडाइडो हो गया ना बच्चों, तो ये हो गया। ऐसे देखिए हमारे पास एक डोनर एटम वाला लिगेंड कौन सा है? OH-, हाइड्रोक्सिल आयन है, इसको IUPAC में कहते हैं हाइड्रोक्साइडो। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स बताए, आप इनको नोट कर सकते हैं बच्चों ना। जैसे CN लिखा था तो हम लिख सकते हैं OCN। देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। हम लिख सकते हैं SCN, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है हमारे पास बच्चों, लिख सकते हैं ना। चलिए, तो ऑल दीज आर मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड बिकॉज दे हैव 1 डोनर एटम। क्लियर। तो बच्चों आप इसको नोट कर लें कि इनके पास, सबके पास एक डोनर एटम है, तो हम इनको कहेंगे कि दे आर यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स। क्लियर है बच्चों? ठीक, चलिए देखिए कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको ज़रा मार्क करिए। देखिए एक इसको मार्क करिए, एक इसको मार्क करिए, ये देखिए यहाँ पे मार्क कर लीजिए, आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, इनको देखिए बच्चों। यहाँ पे गौर से अगर आप देखिए तो इनके अलावा जो बॉक्स में लिखे हैं उनके अलावा अगर हम देखें तो इनके पास एक ही एक डोनर एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कार्बन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, ये यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ ये हैलोजन एटम है, यहाँ नाइट्रोजन है बच्चों, और यहाँ भी नाइट्रोजन है। तो इतने जो है सारे यूनिडेंटेट हैं।
यहाँ पे देखिए कार्बन के ऊपर अगर आप देखिए तो नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पे दो डोनर एटम हैं और दोनों क्या हैं बच्चों, डिफरेंट हैं। ठीक, देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज हाइड्रोजन, देखिए ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर नंबर ऑफ डोनर एटम की हम बात करें तो दो हैं, लेकिन ये एक यूनिडेंटेट लिगेंड है। क्यों है हम आगे इसकी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल अभी आपको इतना जानना है कि यहाँ पे डोनर एटम दो हैं लेकिन दोनों सेम हैं। तो अगर दोनों डोनर एटम सेम होंगे बच्चों, तो ये अगर डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को तो वही कॉम्प्लेक्स बनेगा जो ये डोनेट करेगा तब बनेगा। इसका मतलब दोनों में से किसी एक को अगर हम डोनेशन कराते हैं मेटल को तो एक ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बच्चों इसको हम यूनिडेंटेट ही बोलेंगे। अभी हम आगे बताएंगे कि ये क्यों बाईडेंटेट का काम नहीं करता है। यहाँ पे आइए, देखिए अगर इसने डोनेट किया तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसने डोनेट किया तो दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ नाइट्रोजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्सीजन अगर डोनेट करेगा बच्चों तो दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आप कॉपी में हेडिंग डालिए, अभी हम आपको क्लियर समझाते हैं क्या है ये। अभी आप कॉपी में हेडिंग डालिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स लिखिए, आर unidentate ligands are unidentate ligand which have two different donor atoms are unidentate। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एम्बीडेंटेट होगा वो यूनिडेंटेट होगा। मीन्स एक समय पे एक ही डोनर एटम बच्चों वहाँ पे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। आर यूनिडेंटेट लिगेंड्स तो एम्बीडेंटेट अगर बताना है आपको तो क्या होंगे, वो यूनिडेंटेट होंगे। आर यूनिडेंटेट लिगेंड विच हैव टू, पूरा लिख लेते हैं, विच हैव टू डिफरेंट। देखिए बहुत क्लियर हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। टू डिफरेंट डोनर एटम्स, टू डिफरेंट डोनर एटम, ये इंपॉर्टेंट बात है। दोनों डोनर एटम सेम नहीं होने चाहिए, नहीं तो सेम कॉम्प्लेक्स बनेगा। टू डिफरेंट डोनर एटम्स लिख लिया, बट ओनली वन ऑफ देम, बट ओनली वन ऑफ देम, दोनों में से एक, बट ओनली वन ऑफ देम donate electron pair, donate electron pair to the central metal atom या ion। एक बार बच्चों अच्छे से इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर यूनिडेंटेट लिगेंड विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स बट ओनली वन ऑफ देम, सिर्फ एक उन दोनों में से, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम या आयन। बच्चों हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले आप ये एग्जाम्पल देखिए साइनाइड का। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ देखिए दो डोनर एटम हैं, एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। अब इसमें बच्चों क्या होगा, अगर यहाँ पे हम बात करें कि मेटल को कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो देखिए इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक। और अगर बच्चों इसी में मेटल को नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन जो लोन पेयर है उसका, तो बताइए फिर इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा। बताइए ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, डिफरेंट है। किस बात में डिफरेंट है बच्चों, लिंकेज में डिफरेंट है। देखिए यहाँ मेटल से कौन डायरेक्टली जुड़ा है, कार्बन ऑफ दिस लिगेंड, और यहाँ मेटल से डायरेक्टली कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन ऑफ द लिगेंड। तो बच्चों ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को जहाँ पे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के आने से लिंकेज डिफरेंट हो जाता है, उनको हम आगे सीखेंगे कि इन दोनों को हम कहेंगे ये आपस में क्या है,
लिंकेज आइसोमर है। क्या है बच्चों? ये लिंकेज आइसोमर है। आगे हम सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है और यहाँ मेटल और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। क्लियर हो गया? हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। देखिए, लेकिन एक समय पे एक ही डोनर एटम है, और अगर एक ही डोनर एटम हुआ तो ये यूनिडेंटेट हुए, लेकिन इनके पास दो डोनर एटम हैं, दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो हम इनको बोलेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। देखिए, हमारे पास है NO2, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मेटल को नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो ऐसा होगा, और अगर बच्चे इसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा तो ऐसा होगा। क्लियर? तो बताइए, यहाँ पे भी देखिए लिंकेज ऑफ एटम डिफरेंट है। मेटल से नाइट्रोजन जुड़ रहा है बच्चों, यहाँ मेटल से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में जो आइसोमेरिज्म होगी वो क्या होगी? लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। तो इनको हम बोलेंगे कि दे आर लिंकेज आइसोमर। तो बताइए, एम्बीडेंटेट लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। बच्चों, ये क्लियर हो गया? ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि लिंकेज आइसोमर्स में जो लिगेंड का नॉमेनक्लेचर है उसमें हमेशा लिगेंड के नाम के बाद हमें कोऑर्डिनेटिंग एटम का नाम लिखना होता है। जैसे इसका ऐसे नाम क्या है? साइनाइडो। साइनाइड को बोलते हैं बच्चों IUPAC में साइनाइडो। हमेशा एनायनिक जो लिगेंड्स होते हैं उनका नेम जो है बच्चों ओ से ख़त्म होता है, जो सफिक्स होता है वहाँ पे वो ओ होता है। तो ये हो गया साइनाइडो। तो यहाँ अगर ये कॉम्प्लेक्स हमें मिला और यहाँ इसका नाम हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे साइनाइडो डैश सी, साइनाइडो डैश सी, सी फॉर कार्बन, और इसी का नाम यहाँ लिखना हुआ तो हम लिखेंगे साइनाइडो डैश एन, जो ये कॉम्प्लेक्स है, एन फॉर नाइट्रोजन। चलिए यहाँ देखिए, इसका जो नाम है बच्चों वो नाइट्राइटो है। क्या नाम है? हम इसका नाम लिख देते हैं। देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर में जब हम आएंगे तो इसका नाम क्या होगा? साइनाइडो। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? साइनो। ठीक है बच्चों, तो जो लेटेस्ट IUPAC की रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग अब नाम हो गया इसका साइनाइडो। यहाँ इसका नाम है नाइट्राइटो। बताइए, इस कॉम्प्लेक्स में जब इसका डोनर एटम N होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो N। लिख के दिखाएं आपको, क्या लिखोगे? नाइट्राइटो डैश N। और बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? नाइट्राइटो डैश O। क्लियर? तो ये N और O क्या है बच्चों? ये डोनर एटम है जो उस समय कॉम्प्लेक्स के मेटल से डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर आ गई? ठीक है, हम और एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं। चलिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के। ठीक है, और एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। देखिए, हमने कहा आपसे कि OCN माइनस हमारे पास है, हमारे पास SCN माइनस है, ये हमारे पास लिगेंड है। बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे? बच्चों, यहाँ पे हो सकता है कि मेटल को इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन डोनेट करे, ऑक्सीजन डोनेट करे, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे कौन? N डोनेट करे। तो बच्चों, इसका क्या नाम है? साइनेटो। क्या नाम है इसका? हम नाम लिख देते हैं, साइनेटो। तो बताइए यहाँ पे नाम क्या होगा? साइनेटो O, साइनेटो O। और यहाँ पे नाम क्या होगा? साइनेटो N। क्लियर? ऐसे बच्चों इसका नाम क्या है? थायोसाइनेटो। तो देखिए, यहाँ भी दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्या क्या हो सकता है बताइए? हम यहाँ पे लिख सकते हैं MSCN, या बच्चों लिख सकते हैं हम MNCS। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बच्चों मेटल और लिगेंड के बीच में। तो बताइए यहाँ पे नाम क्या होगा? थायोसाइनेटो S, और यहाँ पे नाम क्या होगा? थायोसाइनेटो N। तो ऐसे लिगेंड जो यूनिडेंटेट होते हैं लेकिन उनमें दो डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, जो एक समय पे एक ही डोनर एटम मेटल से कोऑर्डिनेट करता है बच्चों,
और उनके कोऑर्डिनेशन से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। और उनके आने से जो कॉम्प्लेक्स के अंदर आइसोमेरिज्म होती है बच्चों, उसको कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म बताइए? लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए एक हम एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं और आप हमें बताइएगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये थायोसाइनेटो है और इसको हम बोलते थे पहले क्या? आइसोथायोसाइनेटो, लेकिन अभी बोलना होगा तो थायोसाइनेटो एस और थायोसाइनेटो एन। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्बीडेंटेट लिगेंड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेट लिगेंड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेट लिगेंड? इज ऑब्लिक आर कर लीजिएगा, हो सकता है एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो। अभी हमने फॉर एग्जाम्पल भी लिया, आपको दिखाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर एम्बीडेंटेट लिगेंड? चलिए हम आपको ये दो ऑप्शन दे रहे हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बोथ ऑफ दीज एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। एक ये है बच्चों और एक ये है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सल्फेट है और ये क्या है? थायोसल्फेट है। चलिए कह रहे इनमें से कौन एम्बीडेंटेट लिगेंड है? पहला ऑप्शन ये वाला है, दूसरा ऑप्शन ये वाला है, तीसरा ऑप्शन दोनों है, चौथा ऑप्शन दोनों में से कोई नहीं है। तो हम इनको देखेंगे बच्चों। ये सल्फर है, इस पे 4 ऑक्सीजन लगी है। देखिए टेट्राहेड्रल होगा, यहाँ पे 4 2 8 और 2 माइनस करिएगा, बोलिए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। देखिए बोलिए sp3 टेट्राहेड्रल बन गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ हो गए हैं। इसका मतलब सल्फर के पास अब डोनेटिंग एबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सल्फर यहाँ पे डोनर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए जो डोनर एटम है वो कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन। तो किसी भी ऑक्सीजन को देखिएगा तो सारे डोनर एटम क्या हैं? चलिए इनको देख लेते हैं। तो बताइए डोनर एटम क्या है बच्चों? सेम है। इसका मतलब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं बच्चों जहाँ पे डोनर एटम क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्लियर? ये उसी तरह का एग्जाम्पल है। अगर हम थर्ड भी यहाँ पे ले लें, देखिए तो हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन देखिए यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन बच्चों ये दोनों क्या है? सेम है, इसलिए हम इसको भी एम्बीडेंटेट नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? हम यहाँ पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 सल्फर एटम है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे देखिए जो भी इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डोनर हो सकता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? सेम। इसको देख लीजिए, ये दोनों भी सेम है, सारे सेम है। अब यहाँ पे देखिए इस सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो ये डोनर एटम नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों यहाँ पे तो इस सल्फर के पास अभी 2 लोन पेयर हैं, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, तो ये डोनर एटम हो सकता है। बताइए ऑक्सीजन भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे 2 डिफरेंट डोनर एटम है, 2 डिफरेंट डोनर एटम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? सेम डोनर एटम्स है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर हो रही है बात ना? तो ये दोनों नहीं है बच्चों, और ये हमारा आंसर है। बताइए यहाँ पे क्या फोर्थ ऑप्शन हम बना सकते थे ना? ऑल ऑफ दिस। तो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इनमें कौन सा, क्वेश्चन हालांकि थोड़ा हमने चेंज कर दिया, पहले 2 ही ऑप्शन थे, बाद में एक और ऐड करा। तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्बीडेंटेट लिगेंड? तो बच्चों इसमें कौन है एम्बीडेंटेट लिगेंड? सिर्फ हमारा सेकंड है, क्योंकि उसके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम हैं। क्लियर? तो हमने आपको यूनिडेंटेट और उसके अंदर फिर जाके क्या पढ़ा दिया बच्चों? बोलिए क्या पढ़ा हम लोगों ने? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक, बच्चों अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे बाइडेंटेट एंड
पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। अच्छा बच्चों, आप बताइए बाइडेंटेट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम होंगे, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो नंबर ऑफ डोनर एटम्स होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्लियर है ना बच्चों? इन्हीं को बाइडेंटेट को हम लोग और क्या कहते हैं बताओ? डाइडेंटेट कहते हैं। डाइडेंटेट, डाई या बाई मीन्स क्या होगा? 2 हो जाएगा। और बच्चों पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर एटम्स कई हो जाएंगे बच्चों। जैसे अगर 3 हो गया तो हम बोलेंगे ट्राइडेंटेट, 4 हो गया टेट्राडेंटेट, 5 हो गया पेंटाडेंटेट, और एक बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, जब डोनर एटम 6 हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हेक्साडेंटेट। और उसका एग्जाम्पल भी आपको याद है, बताइए क्या आंसर है? EDT ना। तो बहुत सारे वहाँ पे अगर डोनर एटम होने लगेंगे तो हम उसको पॉलीडेंटेट बोलने लगेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों। कॉपी में आप इसके नीचे हेडिंग डालिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाएंगे। तो लिखिए चीलेटिंग लिगेंड्स, चीलेटिंग लिगेंड्स एंड चीलेट्स, चीलेटिंग लिगेंड्स एंड चीलेट्स। बच्चों देखिए यहाँ पे 2 डोनर एटम होंगे, ये दोनों डोनर एटम एक साथ मेटल से कोऑर्डिनेट होंगे, तो बताइए रिंग का फॉर्मेशन होगा। जब एक ही लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, और सारे एक साथ उस मेटल को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो बताइए वहाँ पे क्या बनेगी? रिंग बनेगी। क्लियर हो गया बच्चों? अगर रिंग 5 या 6 मेंबर्ड की फॉर्म होती है तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग चीलेट्स बोलते हैं, और उन बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को हम चीलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, क्योंकि बच्चों चीलेशन से या रिंग के फॉर्मेशन से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बताइए अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा गया कि इनमें कौन सा चीलेटिंग लिगेंड या चीलेट्स फॉर्मेशन करने वाला लिगेंड है, तो हमेशा हमारा आंसर होगा कि उसमें कोई बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट होगा जो एक स्टेबल 5 या 6 मेंबर की रिंग को फॉर्म कर रहा होगा। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए हम इसको चीलेटिंग लिगेंड या बाइडेंटेट क्यों नहीं कह रहे हैं, जरा एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से। इसको हमने क्यों कहा यूनिडेंटेट? ये हाइड्रोजीन है बच्चों, इसके पास भी तो 2 डोनर एटम हैं, लेकिन बच्चों अगर ये किसी मेटल एटम को एक साथ अपने दोनों डोनर एटम को कोऑर्डिनेट करेगा, तो देखिए कुल 3 मेंबर्ड ही होंगे रिंग के अंदर, 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। और बच्चों ये जो रिंग है वो अनस्टेबल होगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे चीलेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर चीलेशन होता है तो 5 या 6 मेंबर्ड की स्टेबल रिंग फॉर्म होती है, जिससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड। तो बच्चों हाइड्रोजीन के पास 2 डोनर एटम हैं, लेकिन वो मेटल को अगर एक साथ कोऑर्डिनेट करे तो स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, इसलिए हमेशा हम हाइड्रोजीन को बच्चों क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसको हम चीलेटिंग लिगेंड्स बच्चों नहीं बोलते हैं। तो बताइए क्लियर है कि जो हाइड्रोजीन है वो क्या है? यूनिडेंटेट लिगेंड है, बिकॉज इट कैन नॉट फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग आफ्टर चीलेशन। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आपको चीलेटिंग लिगेंड्स और चीलेट की डिफिनीशन पे आते हैं। आप ये किनारे नोट कर लीजिएगा, और बच्चों अब इसके नीचे आप लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए चीलेटिंग लिगेंड्स क्या होंगे? लिखिए uses its 2 or more donor atoms, अगर बाइडेंटेट है तो 2, पॉली है तो मोर, uses its लिखा 2 or more donor atoms simultaneously, uses its 2 or more donor atoms
साइमल्टेनियसली, एक साथ, टू बाइंड a single metal ion, single metal atom या ion. Clear? Uses its two or more, डिपेंड करेगा उसमें डोनर एटम क्या है या डेंसिटी कितनी है. डोनर एटम साइमल्टेनियसली टू बाइंड अ सिंगल मेटल एटम या आयन. ठीक है बच्चों, लिख लिया हम लोगों ने. called chelating ligands and called chelating ligands. तो इन्हीं को हम लोग chelating ligands बोलते हैं, ऊपर लिखा है. तो uses its two or more donor atoms simultaneously to bind a single metal atom or ion. क्लियर बच्चों? ठीक. दे फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड, अगली लाइन, दे फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग. दे फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड stable ring and such complexes are called chelates. तो बताइए बच्चों, चिलेटिंग लिगेंड हम कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन में जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे और स्टेबल 5-6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं वो, और उनके बने हुए कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? चीलेट्स बोलते हैं. लास्ट पॉइंट आप नोट कर लें, थर्ड पॉइंट, चीलेट्स आर मोर स्टेबल. जैसे किसी मेटल आयन को हमने बाइडेंटेट लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, उसी मेटल आयन को हमने बच्चों यूनिडेंटेट लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, तो ये देखा जाता है कि जो बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें स्टेबल रिंग फॉर्म हुई है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड. लिखिए, चीलेट्स आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड्स. Chelates are more stable than complexes of unidentate ligands. क्लियर है बच्चों? तो चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? आर बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स विच फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग. ठीक है बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे और इनको सीखेंगे बहुत अच्छे से. बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक बच्चों. देखिए, सबसे पहले अगर कोई हमारे पास लिगेंड है, सपोज करिए वो बाइडेंटेट लिगेंड है, कोई बाइडेंटेट लिगेंड है और उसमें कार्बन के बीच में बच्चों अनसेचुरेशन है. हम आपको ये क्लियर करते हैं. तो देखिए, कई बड़े सवाल आपसे हो जाते हैं. अगर हमारे पास कोई डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड है और उसमें क्या है कि कार्बन के बीच में अनसेचुरेशन है. अभी हम एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे. ठीक, किसी भी डाइडेंटेट लिगेंड में अगर ऐसा आता है या ऐसा नहीं आता है, दो ही बात होगी. मीन्स वहाँ पे कार्बन के बीच में बॉन्ड है लेकिन वो सेचुरेटेड है. तो हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, अभी एग्जाम्पल में हम क्लियर करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में अगर लिगेंड के पास कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो फिर 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन होगा. ठीक, और यहाँ पे अगर बच्चों नहीं है अनसेचुरेशन तो यहाँ हमेशा 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग फॉर्म होगी.
ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाएंगे। तो अगर हमारे पास कोई डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड है और उसमें कार्बन कार्बन के बीच में अनसेचुरेशन है, मीन्स डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पे जब हम देखेंगे तो 6 मेंबर्ड की स्टेबल रिंग बनेगी, चीलेट बोलेंगे कॉम्प्लेक्स को। और अगर अनसेचुरेशन नहीं है, सेचुरेशन है, तो फिर 5 मेंबर्ड की स्टेबल रिंग बनेगी और यहाँ भी हम उसको क्या बोलेंगे, चीलेट बनेंगे, क्योंकि ये जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यूनिडेंटेट वाले उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो एक बात ये दिमाग में हमेशा आपको रखनी है। अब हम आपको डाइडेंटेट या बाइडेंटेट के कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो बताते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? चलिए, अब आप इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, आप डाइडेंटेट या बाइडेंटेट के, फिर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे किसके, पॉलीडेंटेट के। ठीक, इसको हटा लेते हैं। अब डाइडेंटेट बाइडेंटेट हमारे पास लिगेंड्स कौन कौन से हैं और उनके क्या नाम है, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ें हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो डाइडेंटेट लिगेंड है बच्चों हमारे पास, वो इथाइलिन डाईएमीन है। इथाइलिन डाईएमीन है बच्चों। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, EN, चार्ज इसके ऊपर 0 होता है, तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों। ठीक, इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए, इथाइलिन आप पहले बना लीजिएगा, फिर उस पर 2 एमीन आप जोड़ दीजिएगा, तो ये बन गया इथाइलिन डाईएमीन। देखिए, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। इसका मतलब यहाँ पे जो 2 डोनर एटम है बच्चों वो सेम है। देखिए, ये भी और ये भी दोनों क्या है, सेम। तो हम इसको बोलते हैं होमोडेंटेट, होमोडेंटेट। ठीक, और चूंकि बाइडेंटेट है तो हम कहेंगे होमो बाइडेंटेट। क्लियर? क्योंकि डोनर एटम क्या है, सेम है बच्चों। या हम इसको क्या बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड है, बोल सकते हैं इसको। अब हम आते हैं कि क्या ये मेटल को एक साथ डोनेट करने पे स्टेबल रिंग बनाएगा। पहले इसका चलिए IUPAC में नाम लिख लेते हैं बच्चों। तो IUPAC में इसका क्या नाम होगा, ईथेन। देखिए 1,2 और डाई और क्या बोलते हो NH2 को, एमीन। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अगर अमोनिया एज अ लिगेंड आया NH3 तो उसको बोलते हैं IUPAC में अमाइन। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम IUPAC में, जो ऑर्गेनिक में बोलते हैं वही यहाँ भी बोलेंगे क्या, एमीन। तो दिस इज ईथेन 1,2 डाई एमीन। ये बच्चों एक डाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें दोनों डोनर एटम सेम है, इसलिए हमने कहा है होमोबाइडेंटेट, और ये सिमेट्रिकल लिगेंड है बच्चों। क्लियर हो गई बात? अब हम चेक करेंगे, इसको आप बना लीजिएगा, अब दोबारा से आप बनाइएगा जो हम बना रहे हैं। ठीक, देखिए हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है और जो रिंग बन रही है उसमें कितने एटम आ रहे हैं। ये देखिए, अब सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे कोई मेटल है। क्लियर? तो देखिए, एक नाइट्रोजन एटम ये है जो डोनर एटम है यहाँ, और दूसरा ये डोनर एटम है, इसने डोनेट कर दिया। तो अब आप चेक करिए कि जो रिंग बनी है उसमें कितने एटम आ रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों। और जो भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा, पूरा कंप्लीट जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसको हम बोलेंगे चीलेट बोलेंगे बच्चों। और बताइए, इथाइलिन डाईएमीन इज कॉल्ड चीलेटिंग लिगेंड। कंफर्म हो गया, ये 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। और हमने आपको भी पहले बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सेचुरेशन होगा तो 5 मेंबर्ड की ही रिंग बनेगी। तो बच्चों एक एग्जाम्पल हमने लिया, इथाइलिन डाईएमीन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, EN से। क्लियर हो गई बात? चलिए हम दूसरा लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल, और वो समझाते हैं आपको। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बच्चों, ऑक्जेलेट आयन। ये देखिए ऑक्जेलेट आयन बच्चों, इसको हम लिखते हैं OX और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 2-। और हमको पता है कि IUPAC में जो एनायनिक लिगेंड होते हैं उनका जो एंड होता है बच्चों, एंड होता है वो O से होता है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्जेलेटो।
क्या नाम हो जाएगा? ऑक्जेलेटो। ठीक, बना के चेक कर लेते हैं, देखिए क्या है? ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलिक एसिड से बच्चों बना है ये। कार्बन कार्बन के बीच में सेचुरेशन है, देखिए यहाँ पे अगर आप H लगा दो तो ये क्या बन गया? ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ से बच्चों यही दोनों प्रोटॉन हमें बाहर करने हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना है। तो देखिए दोनों डोनर एटम सेम है, तो यहाँ भी हम इसको कहेंगे होमो बाइडेंटेट या सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। बच्चों क्लियर हो रही है बात? ठीक, अब आप देखिए जरा, ये लिगेंड हो गया, आप इसको अलग लिख लीजिएगा। अब जब हम लिख रहे हैं तो उसको दोबारा से बनाइएगा। ये इतना क्लियर है आपका कि ऑक्जेलेट क्या है? ऑक्जेलेटो इसका नाम है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसके दोनों डोनर एटम एक साथ अगर मेटल को कोऑर्डिनेट करते हैं तो क्या ये स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं? यस, 1 2 3 4 5। तो ये भी बच्चों क्या बनाते हैं? 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्जेलेट है या ऑक्जेलेटो है, ये भी एक चीलेटिंग लिगेंड है, क्योंकि ये स्टेबल चीलेट का फॉर्मेशन बच्चों करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाइपिरेडिल। डाइपिरेडिल देखिए, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, DIPY। डाइपिरेडिल, DIPY क्या है ये? देखिए आपने ऑर्गेनिक में देखा होगा कि पिरिडीन होता है। देखिए ये पिरिडीन है, ये क्लियर हो रही है बात? ये पिरिडीन है बच्चों ना, पिरिडीन। तो यहाँ पे 2 पिरिडीन के मॉलिक्यूल होते हैं। अगर एक ही पिरिडीन होगा, बोलिए क्लियर हो रहा, तो ये बच्चों क्या होगा? मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, यूनिडेंटेट होगा। लेकिन यहाँ पे हम डाइपिरेडिल की बात कर रहे हैं, तो एक नाइट्रोजन और आ जाएगी और बच्चों यहाँ पे हम इसको फॉर्म कर लेंगे और इनके बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हो रही बात? यहाँ पे ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डाइपिरेडिल। आप कोई मेटल देख लीजिए और बताइए, अगर ये मेटल को एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 और 5, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या होगा? कार्बन होगा ना, तो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर्ड की स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन ये भी कर रहे हैं बच्चों। ये भी होमो बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी सिमेट्रिकल लिगेंड है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो दिस इज डाइपिरेडिल, DIPY से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ाए हैं आपको, इथाइलिन डाइएमीन, ऑक्जेलेट और डाइपिरेडिल। बच्चों हम लेंगे यहाँ पे ग्लिसनेटो, ये इसका IUPAC में नाम है बच्चों, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम GLY और -1 चार्ज लिखते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक अमाइनो एसिड है बच्चों, ग्लाइसिन उसका लिगेंड है। कैसे बनता है हम देखते हैं। देखिए हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है और इसका नाम है बच्चों ग्लाइसिन। ठीक, तो इसी ग्लाइसिन का जो H है इसको आपको हटा देना है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा देना है बच्चों। यही है ग्लिसनेटो, क्योंकि एनायनिक लिगेंड्स का नेम एंड होता है बच्चों O से, तो ग्लिसनेटो है। और यहाँ पे देखिए कितना चार्ज होगा? -1। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर हो गई बच्चों कि ये अब दोनों जो डोनर एटम है वो डिफरेंट हो गए। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा, तो हम इसको बोलेंगे हेट्रो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। और बच्चों इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अनसिमेट्रिकल। ये जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल, ये हमें हेल्प करेगा जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे बच्चों, स्पेशली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा। अभी से हमें सीखना है कि अनसिमेट्रिकल लिगेंड और सिमेट्रिकल लिगेंड। तो दिस इज हेट्रोबाइडेंटेट और अनसिमेट्रिकल लिगेंड बिकॉज वन डोनर एटम इज नाइट्रोजन एंड द अदर डोनर एटम इज ऑक्सीजन। बच्चों क्या आप चेक करना चाहेंगे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये 5 मेंबर्ड की रिंग को ही फॉर्म करेगा। तो हम बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे M लिखेंगे तो ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा और ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा। बताइए हमें 1 2 3 4 और 5, तो 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बच्चों यहाँ पे बन रही है।
तो हमने फोर्थ एग्जाम्पल लिया है बच्चों ग्लिसनेटो, ठीक है। ग्लाइसिन जो है अमाइनो एसिड है, ये उससे बना हुआ लिगेंड है बच्चों, तो ग्लिसनेटो है इसका नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए डाईमेथिल, नेक्स्ट इज डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, तो बच्चों इससे बना हुआ है तो इसको बोलते हैं डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिनेटो, और बच्चों इसको लिखते हैं हम लोग DMG-1 से, जैसे वहाँ लिखा था GLY वैसे यहाँ लिखते हैं हम लोग DMG-1 से बच्चों। डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम कंपाउंड है, उससे बना है, जैसे ग्लाइसिन से बना था तो क्या लिखा था हमने ग्लिसनेटो, तो ये बना है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम से, और नाम इसका लगा दिया हम लोगों ने ओ लास्ट में, तो ये बन गया है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिनेटो। चलिए हम इसकी बात थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं NCERT में, लास्ट में एप्लीकेशन में DMG टेस्ट होता है बच्चों, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए कोई भी अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड हो, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो, और उसकी रिएक्शन हम अगर हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं बच्चों, तो देखिए रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, और हाइड्रोक्सिल एमीन से जब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करता है बच्चों, ये एक pH सेंसिटिव रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ऑक्सिम का। गलती से हमने ये लिख दिया है बच्चों, यहाँ पे क्या लिख रहा है हमें, ये लिख रहा है ऐसे NH2OH, तो यहाँ से वाटर निकल गया हमारा बाहर, ठीक। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है बच्चों वो इसके बीच में आता है, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बच्चों ऑक्सिम, जहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन से OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो, तो ये हमारा होता है ऑक्सिम। ऑक्सिम बच्चों दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए। अगर यहाँ कोई एल्डिहाइड होगा तो हम यहाँ बोलेंगे एल्डोऑक्सिम, अगर यहाँ कोई कीटोन होगा तो हम बोलेंगे कीटोऑक्सिम। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हम ऑक्सिम को बनाते हैं बच्चों। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आता है। अब देखिए हमारे पास एक एल्डिहाइड है, इसका नाम है बच्चों ग्लाइऑक्सिल। यहाँ पे हमने 2 मोल एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हैं, तो 2 मोल हमने यहाँ पे यूज़ करा है हाइड्रोक्सिल एमीन। बताइए रिएक्शन आपको समझ में आ रही कैसे होगी। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज़ होगा, pH सेंसिटिव रिएक्शन है बताया आपको। तो यहाँ पे आप 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ करिए, तो देखिए क्या बनने वाला है बच्चों, CH यहाँ पे आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, H हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये वाला H इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि C डबल बॉन्ड डायरेक्ट बॉन्ड बनना है बच्चों किसके बीच में, नाइट्रोजन के बीच में, और यहाँ पे OH और ऐसे CNOH। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो इसका नाम क्या हो गया बताइए, कौन सा ऑक्सिम, ये ग्लाइऑक्सिल का ऑक्सिम है, तो नाम हो गया ग्लाइऑक्सिम। लिख लीजिए ग्लाइऑक्सिम। क्लियर। ठीक है बच्चों, अब हम इस ग्लाइऑक्सिम को जो बना हुआ है, देखिए अगर आप कहें तो हम ये हटा लें, आप समझ पा रहे हो, नहीं तो हम यहीं से बना दें। ये जो ग्लाइऑक्सिम बना है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से ये 2 जो हाइड्रोजन एटम है बच्चों, इनको रिप्लेस करना है, और इसी पे हमें लगा देना है मिथाइल। तो देखिए ये हो गया मिथाइल, और कार्बन था ही हमारा, और ये N और OH। यहाँ पे फिर कार्बन हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगाया, N और OH। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा, जो अभी हमने बनाया है बोर्ड पे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। क्लियर। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम बच्चों यही जो है मेन कंपाउंड है जिससे ये लिगेंड बनता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। बच्चों इसमें होता क्या है कि इसको हम आयोनाइज करते हैं, जब एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं, यहाँ से H+ बाहर चला जाता है, तो देखिए हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचने वाला है, उसको देख लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और बताइए यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है,
O पे नेगेटिव हो गया और बच्चों यहाँ क्या होगा, OH होगा। ठीक, अब इन दोनों एटम्स के अंदर अगर आप देखिए तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर डोनेटिंग एबिलिटी होगी, और इन दोनों में भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे तो 1 और 2 दोनों डोनर एटम हो सकता है, चेक करिए, लेकिन ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एटम कौन होगा, N, और यहाँ तो डोनर एटम एक ही है बच्चों, N वाला, क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन नहीं हुआ है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो DMG होता है यही है DMG। पहले आप चेक करके हमें बताइए कि क्या आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ रहा है और जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है बच्चों वो क्लियर है। इसी का नाम है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिनेटो। बना किससे है ये, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम से। आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर पूरी बात क्लियर हो तो बताइए हमें। बिल्कुल लास्ट में जो लिखा है वो देखिए, क्लियर हो रहा है बच्चों? बिल्कुल लास्ट में जो लिखा है नीचे देखिए, पूरा आप लिख लीजिए। तो डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम से क्या बन गया, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिनेटो, और चार्ज क्या आया है इस पे, -1। तो हमें लगता है कि आपने पूरा जो है वो लिख लिया होगा। ठीक है बच्चों, डोनर एटम क्लियर है। इसमें कौन है डोनर एटम, दोनों नाइट्रोजन। अब हम आपको इसको बना के दिखा देते हैं, ऊपर ले आते हैं इसको ना, काफ़ी नीचे दिखा है ना तो वो दिख नहीं रहा क्लियर। ये कैसे बना ये थोड़ा सा हमने आपको समझा दिया। ये देखिए जो ये है वो ये है बेसिकली ना, इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। ये है बच्चों ये, ठीक। तो ये देखिए ये डोनर एटम है। अब आप हमें बताइए, अगर ये मेटल को दोनों डोनर एटम एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो बताइए कितने मेंबर की रिंग बनेगी। यहाँ पे M लिख के देखिए, M, इसको डोनेट करा दीजिए और इसको डोनेट करा दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। दोनों डोनर एटम हमारे क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है, सेम है। तो ये होमो बाइडेंटेट हम लोग इसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक। इसमें आपको लिखने में दिक्कत अगर आ रही हो देखिए, तो इसका तरीका ये है लिखने का कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए ऐसे लिख देते हैं, और इसको जो है हम ऐसे लिख देते हैं ना। अब हम यहाँ पे इसका नाइट्रोजन का ले लेते हैं, यहाँ पे मेटल लिख देते हैं, देखिए ये हो गया और ये हो गया, क्लियर। तो बन गया 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग। तो ये हो गया हमारा डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिनेटो, जिसको हम DMG -1 से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर। कॉपी में इसके बाद बच्चों हेडिंग डालिए DMG टेस्ट। तो बताइए, एक बात नहीं बताया आपने, ये होमो बाइडेंटेट है कि हेट्रो, होमो बाइडेंटेट है, क्योंकि दोनों डोनर एटम क्या है, सेम, सिमेट्रिकल लिगेंड है बच्चों, ये होमो बाइडेंटेट है, ठीक है। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए DMG टेस्ट। DMG टेस्ट, क्लियर। सबसे पहले आपको जानना है कि व्हाट इज DMG टेस्ट, या किसका टेस्ट है ये। तो ये टेस्ट है बच्चों निकेल आयन का, ये टेस्ट है निकेल आयन का, ठीक। देखिए कैसे ये टेस्ट होता है। अगर हम निकेल आयन को, फ्री फॉर्म में निकेल आयन हो, और बच्चों हम इसमें डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम मिलाएं, देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है, 1 नेगेटिव, यहाँ चार्ज कितना है, 2। इसका मतलब हमें DMG का कितना मोल लेना पड़ेगा बच्चों, 2 लेना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि एक DMG पे कितना चार्ज है, -1। तो हमने इसको लिया बच्चों, और NH4OH से
साथ इसको बच्चों हीट करते हैं तो यहाँ पे गुलाब जैसा लाल रोज़ रेड प्रेसिपिटेट आता है। तो बच्चों ये टेस्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, किसका टेस्ट है? निकल आयन का। इसका मतलब हम DMG टेस्ट यूज़ करते हैं निकल को आइडेंटिफाई करने में। क्लियर हो गया बच्चों? रोज़ रेड प्रेसिपिटेट। अब हम आपको ये समझाते हैं। तो निकल एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास होता है, वहाँ हम इस लिगेंड को यूज़ करते हैं DMG को बच्चों NH4OH के साथ रोज़ रेड प्रेसिपिटेट आता है। अब इसको देखना है कि जब ये टेस्ट होगा तो क्या चीज़ें बन के आएंगी और उसमें क्या रिंग का फॉर्मेशन होगा, ये क्लियर करेंगे हम। आप इतना नोट कर लीजिए, हमें लगता है आपने लिख लिया होगा। निकल +2 2 मोल्स ऑफ DMG NH4OH के साथ हीट करने पे रोज़ रेड प्रेसिपिटेट आएगा। अब हम देखिए यहाँ पे निकल ले लेते हैं, ठीक। हमारे पास एक DMG यहाँ पे है। DMG क्या है? डाई मेथिल, समझ पा रहे हैं आप? ग्लाइऑक्सिम। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे O को माइनस में ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने O लिया है और H ले लिया है। क्लियर? एक निकल हमारे पास यहाँ पे है ना। तो इसके +2 को हमें बैलेंस करने के लिए 2 मोल लेना पड़ रहा है, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे निकल लिया और यहाँ पे निकल लिया। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, O माइनस कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, O और H कर लिया, ठीक। O और H ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे क्या होना है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3 है और ये कार्बन ऐसे जुड़ा है। एक बार आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए और हमें बताइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको। यहाँ देखिए निकल के ऊपर 2 चार्ज है ना, तो ये -1 से कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, ठीक। अब हम यहाँ पे डोनर एटम हमारे पास यही तो है, तो हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। देखिए ठीक, इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, समझ पा रहे हैं ना आप? ये देखिए ऐसे और ऐसे कोऑर्डिनेट करा। तो आप गौर से देखें तो जो लिगेंड है चेलेशन से 1 2 3 4 5, तो एक रिंग बनी है 5 मेंबर्ड की और एक रिंग यहाँ भी बनी है 5 मेंबर्ड की। तो 2 रिंग यहाँ पे बन रही हैं 5 मेंबर्ड की ड्यू टू चेलेशन। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ मिल करके, किसके साथ मिल करके, इसके साथ मिल करके बच्चों क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो रही है बात? कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है बताओ, इंटरमोलिकुलर कि इंट्रामोलिकुलर बच्चों? इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है, उसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। तो दिस इज इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जरा हमें क्लियर करो कि जब DMG टेस्ट होता है निकल आयन का तो कुल कितनी रिंग का फॉर्मेशन होता है। देखो तो 2 पहले बन चुकी हैं चेलेशन से, और बच्चों ये भी चेलेशन हो गया, यहाँ पे 2 रिंग का फॉर्मेशन और हो गया। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स है बच्चों वो 6 है। आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर ना? यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 और 6। तो बोलो कुल कितनी रिंग का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे? 4 रिंग्स। कौन कौन सी? 2 5 मेंबर्ड, क्लियर, और बताओ 2 कैसी हैं? 6 मेंबर्ड। चलो ठीक है, तो 2 रिंग यहाँ पे और बन गई हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बच्चों। तो 2 6 मेंबर की रिंग है और 2 5 मेंबर की रिंग है। हमें लगता है आप ये भी एग्जाम्पल समझ गए होंगे बच्चों। एक और एग्जाम्पल है डाइडेंटेट में, हम उसको भी ले लेते हैं। आप प्लीज़ इसको बना लें पहले। दिख रहा आपको क्लियर? चलिए लास्ट एग्जाम्पल, जो भी नंबर हो लिखो। एसिटाइल एसिटेनेटो, हमेशा याद रखना एनायनिक लिगेंड एंड्स विद O।
इसको बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पता आपको? AC-AC-1, AC-AC-1 लिख लो। एक कैपिटल लिखते हैं वैसे, चलो हमने स्मॉल लिख दिया है, कोई बात नहीं, जाने दो, इसको कैपिटल कर लेना, चलो कर लो। AC-AC-1, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एसिटाइल एसीटोनेटो। कैसे बना है बच्चों, इसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए ये जो कंपाउंड है, देखिए इसको हम कहते हैं, ऑर्गेनिक में अगर आपने कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म पढ़ी है तो ये कंपाउंड है हमारा एसिटाइल एसीटोन। तो ये इससे बना हुआ लिगेंड है एसिटाइल एस्टेनेटो। बताइए कौन सी फॉर्म है ये? कीटो फॉर्म है। और आपको पता है, हमने जरूर आपको पढ़ाया होगा ऑर्गेनिक में कि अगर CH2 ग्रुप 2 I के बीच में आ जाता है बच्चों, तो इसकी हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हो जाती है और इसको बोलते हैं हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है ना, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और इसके पास जो हाइड्रोजन है वो बहुत सेंसिटिव होती है, मोस्ट एसिडिक होती है। और यहाँ बच्चों क्या होने लगता है बताओ? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। बताओ क्या होगा? ये एसिडिक हाइड्रोजन मूव करेगी कार्बोनिल ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। याद करो वहाँ हम लोग ऑर्गेनिक में क्या कहते थे? इसको कहते थे प्रोटोट्रोपिज्म और इसको बोलते थे डेस्मोट्रोपिज्म। जो बॉन्ड टर्न होता था उसको बोलते थे डेस्मोट्रोपिज्म, और जो प्रोटॉन मूव कर रहा है बच्चों उसको बोलते थे प्रोटोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा? CH3, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और ये CO और CH3, ठीक है। ये देखो इनॉल हो गया। अब जो इनॉल है ये क्यों बना है या क्यों ज़्यादा है इसका कंटेंट? क्योंकि ये मोर स्टेबल है, तो सोल्यूशन में इसका कंटेंट ज़्यादा होगा। इट मीन्स ये कीटो जो है सोल्यूशन के अंदर बच्चों इनॉल को फॉर्म करेगा, बिकॉज इनॉल मोर स्टेबल है। अब इनॉल मोर स्टेबल क्यों है? देखो पहली बात, यहाँ पाई और यहाँ देखो पाई अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो एक तो स्टेबिलिटी आ गई रिजोनेंस की, बोलो आ गई कि नहीं? दूसरी बात यहाँ पे देखो, स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे बोलो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। बोलो क्लियर हो रहा है? तो स्टेबल इनॉल फॉर्म बन गई। बोलो भैया क्लियर? अब यहाँ पे क्या होने वाला है हम आपको ये समझा रहे हैं। देखिए क्या होने वाला है ये समझा रहे हैं। देखिए यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और लिगेंड का फॉर्मेशन होगा। हम उस लिगेंड के फॉर्मेशन को आपको दिखा रहे हैं। पहले आप इतना नोट कर लें, फिर उस बॉन्ड को हम तोड़ देंगे ना। तो जब वो बॉन्ड टूटेगा तो फिर क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ C है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये वाला H निकल गया है। यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ CH होगा और यहाँ CO होगा और यहाँ CH3 होगा। देख लो बच्चों, इसी को हम बोलते हैं AC एसिटाइल एसीटेनेटो। एसिटाइल एसीटेनेटो, दिस इज लिगेंड। बच्चों अब हमें आपको समझाना पड़ेगा कि शुरुआत हमने की थी कि अगर कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में अनसेचुरेशन आ जाए, देखिए वो टाइम आ गया है। बहुत देर बाद ऐसा एग्जाम्पल मिला है हमें कि जो हम आपको समझा पा रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर अनसेचुरेशन आ गया तो फिर बच्चों जो रिंग बनेगी वो 6 मेंबर की बनेगी। सपोज करो कोई मेटल है तो देखो एक डोनेटिंग एटम ये हुआ और इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनर हुआ, क्योंकि यहाँ पे और कोई डोनर एटम बच्चों है नहीं। तो चेक करके बताओ हमें, क्या यहाँ पे 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ?
बोलो 1 2 3 4 5 6, जल्दी बोलो भैया, बन रही है ना? ठीक, तो ये था बच्चों एसिटाइल एसिटेनेटो, जहाँ पे 6 मेंबर के रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों ये बहुत सारे हमने एग्जाम्पल लिए, डिटेल में आपको बताया कि व्हाट इज़ बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड। बच्चों कुछ हम पॉलीडेंटेट भी आपको सिखाते हैं, जैसे हम एक ले लेते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए हमारे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड था अभी थोड़ी देर पहले जब हमने शुरू किया था, तो पहला एग्जाम्पल हमने इसी का लिया था, और ये है बच्चों इथाइलिन डाइएमीन। ठीक, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं बच्चों। अगर हम 2 मॉलिक्यूल इसके ले लें, 2 मॉलिक्यूल ले लें, देखिए ये भी इन है, ठीक है बच्चों। तो इससे देखिए क्या होगा, इन 2 मॉलिक्यूल में जब फ्यूज़न होगा तो ये देखिए यहाँ से ये अमोनिया रिलीज हो जाएगा। अमोनिया को आप निकाल दीजिए तो देखिए NH2 CH2 CH2 NH, ये वाला CH2 CH2 NH2, ये देखिए। बताइए अभी फ़िलहाल कितने डोनर एटम आपको दिखने रहे हैं? 3, 1 2 3, ठीक। और मेटल हमने लिया, दोनों तीनों ने एक साथ कोऑर्डिनेट किया, ये देखिए। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। देखिए ये भी 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी, ये भी 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। तो अगर ट्राइडेंटेट कोई लिगेंड होता है बच्चों, तो उसमें हमेशा 5 मेंबर्ड की 2 रिंग फॉर्म हो जाएंगे। कितनी रिंग फॉर्म होगी बताओ? 2 रिंग फॉर्म हो जाएंगी 5 मेंबर्ड की, ठीक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा? देखो ये इन और इन, तो इन प्लस इन इक्वल्स टू डाई इन, तो इसका नाम हो गया बच्चों डाई इन। तो जल्दी से बताओ कोई ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल बताओ, तो आंसर क्या होगा? डाई इन। क्लियर है ना? इन को जैसे ब्रैकेट में लिखते हो वैसे इनको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। इन क्या है बोलो? डाइडेंटेट है। और डाइन क्या है? ट्राइडेंटेट है, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रोजन एटम है बच्चों डोनर, 2 5 मेंबर्ड की स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अब इसको पढ़ो, इसका फुल फॉर्म क्या था? इथाइलिन डाइएमीन। यहाँ क्या होगा? डाई इथाइलिन। देखो फुल फॉर्म क्या होगा? डाई इथाइलिन और ट्राइएमीन, ये इसका फुल फॉर्म होगा, क्योंकि 3 नाइट्रोजन एटम है। क्लियर हो गई बात बच्चों? ऐसे ही हम अगर एक यहाँ पे और जोड़ लें, चलिए अच्छा इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो अब हम बच्चों नया एग्जाम्पल लेते हैं टेट्राडेंटेट का। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स का। ये क्या करना होगा हमें? इन प्लस इन और करना होगा। तो देखो यहाँ से और ये निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो बताओ अब यहाँ पे ये जो NH2 था ये क्या हो जाएगा? NH, और यहाँ पे CH2 NH2 और बन जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा ना? तो ये भी डोनेट कर देगा। तो बोलो अब कितनी रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा? 3। देखो 5, 3 रिंग बन जाएंगी। और बोलो इसमें कितनी इन शामिल करा है हमने? जल्दी बोलो कितनी इन शामिल करा हमने? 3। तो बताओ नाम क्या हो जाएगा? ट्राई इन ना। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड का कोई एग्जाम्पल बताओ। ट्राई इन, क्या फुल फॉर्म रहेगा? बोलो क्या फुल फॉर्म रहेगा इसका? ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन। बोलो क्लियर? ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन। बोलो भाई क्लियर हो गया ना? तो एक हमने आपको टेट्राडेंटेट, एक ट्राइडेंटेट भी बता दिया। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है बच्चों, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस खाली इतनी सी बात याद रखना कि अगर आपको ये मिले एग्ज़ाम में
तो ये क्या है, ये डाइडेंटेट होगा क्योंकि यहाँ डोनर एटम 2 हैं, नाइट्रोजन है। अगर ये आपको मिल जाए ये, तो बोलो कितना हो जाएगा, ये ट्राइडेंटेट हो जाएगा। ये आप जरूर नोट कर लेना बस। और अगर आपको ये मिल जाए तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। तो बस इससे ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। ये दोनों ऐसे ही पढ़ लेना बस कि इन डाइडेंटेट होता है तो 2 को जोड़ दिया तो डाइन बन गया तो ट्राइडेंटेट हो गया, और एक और जोड़ लिया तो बच्चों क्या हो गया, वो ट्राइन हो गया तो वो टेट्राडेंटेट हो गया। कैसे बनते हैं ये हमने बना के आपको दिखाया, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड के बारे में, हेक्साडेंटेट लिगेंड के बारे में, ठीक है बच्चों। बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर एटम कितने होंगे, 6 होंगे। नंबर ऑफ डोनर एटम 6 होंगे बच्चों। एग्जाम्पल इसका हम लेंगे EDTA। EDTA बच्चों जनरली जो है EDTA जब लिखा होता है तो हम उसको ये समझते हैं, EDTA के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज। EDTA के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज बच्चों, 4 नेगेटिव चार्ज। और सिर्फ ऐसे लिखा हो तो हम इसको मानेंगे कि ये EDTA है। क्या फुल फॉर्म है इसका, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा, T फॉर टेट्रा, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है बच्चों, बना के देखते हैं। सबसे पहले आप इथाइलिन बनाइए, फिर डाईएमीन करिए, फिर इनकी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए और जितने एसीटेट लगाने हैं लगाइए। देखिए एक पे हम लगा देंगे ये एसीटेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 ना। ये एक और लगा लेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमने हटाई है एक नाइट्रोजन से, ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। और बच्चों ऐसे एक यहाँ पे लगा लेंगे। चलिए अब हमें आप समझाइए, इसका पूरा नाम पढ़ के बताइए क्या हो गया, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। एक बार आप देख लीजिए, क्या ये इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन है बच्चों। बोलिए, ठीक। अब चलिए इसमें डोनर एटम क्या क्या है देखिए, एक ये है डोनर एटम, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है और एक ये है। तो बताइए जो 6 डोनर एटम हैं यहाँ पे वो कौन कौन से हैं बच्चों, वो 2 नाइट्रोजन एटम हैं और प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है। ये हैं इसमें डोनर एटम्स। क्लियर, इतनी बातें आपने हमें लगता है नोट कर लिया होगा। बच्चों EDTA के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट एंटिसिटी को शो कर सकता है। जैसे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेट आयन हो सकता है। मींस यहाँ पे एक जगह हम H लगा देंगे तो बताइए डोनर एटम 5 हो जाएंगे, होता है कॉम्प्लेक्सेस में। ये 4 भी कर सकते हैं, मतलब 2 पे H लगा दिया, यहाँ भी H लगा दिया, यहाँ भी H लगा दिया, तो डोनर एटम 4 हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे इथाइलिन डाईएमीन डाई एसीटेट आयन। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है बच्चों बहुत कम लिगेंड्स में होती है, तो इसको बोलते हैं हम फ्लेक्सीडेंटेट नेचर। तो कॉपी में एक और हेडिंग डाल दीजिए इसमें, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड लिखिए। EDTA इज एग्जाम्पल ऑफ, EDTA इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, EDTA is example of flexi-dentate ligand because in some complexes it show pentadentate, in some complexes it show
pentadentate or tetradentate nature. In some complexes it show pentadentate or tetradentate nature. क्लियर बच्चों, डोनर एटम बना लिया आपने, सब कुछ क्लियर है। तो ये फ्लेक्सीडेंटेट क्यों कहलाता है? क्योंकि फ्लेक्सिबल है इसकी डेंटिसिटी, कभी ये पेंटा, कभी हेक्सा, कभी टेट्रा भी शो करता है नेचर। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप पहचानिएगा एग्जाम में। देखिए, अगर सिर्फ EDTA लिखा है या EDTA ऐसे लिखा है तो 4 ये गिन लीजिएगा नेगेटिव ऑक्सीजन का और 2 इसके अंदर नाइट्रोजन है, तो इसको बोलिएगा कि ये हेक्साडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है। ठीक, अगर ऐसा लिखा हो पेपर में EDTA के ऊपर 3- ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो वहाँ तब 2-, खाली EDTA लिखा हो तो यही समझना है। क्लियर? ऐसा लिखा हो तो कैसे गिनिएगा? 3 चार्ज और 2 नाइट्रोजन एटम 5, तो इसको कहिएगा पेंटाडेंटेट। क्लियर? ऐसे यहाँ पे 2 नेगेटिव 2 नाइट्रोजन तो टेट्राडेंटेट। क्लियर? ठीक है, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लास्ट में हमें एक्चुअली एप्लीकेशन पढ़ना होता है इस चैप्टर में, तो हम यहीं पे पढ़ा देते हैं आपको। यूज़ ऑफ EDTA लिख लीजिए, यूज़ ऑफ EDTA, यूज़ ऑफ EDTA लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, EDTA इज यूज्ड इन लेड पॉइजनिंग, EDTA इज यूज्ड इन लेड पॉइजनिंग। लेड की पॉइजनिंग में बच्चों EDTA को एज अ एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन की फॉर्म में एंटीडोट लेड पॉइजनिंग। दूसरा, डाई सोडियम EDTA, मतलब EDTA में 2 एसीटेट आयन को सोडियम प्लस से सेटिस्फाई करना है। डाई सोडियम EDTA, फॉर्मूला आप लिख लें Na2EDTA, Na2 डाई सोडियम, डाई सोडियम EDTA इज यूज्ड इन estimation of calcium and magnesium ion, calcium and magnesium ion in hard water, in hard water, और इसको बोलते हैं बच्चों वहाँ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो 2 यूज़ हमने बताया आपको EDTA के। तो बच्चों इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में लिगेंड्स के बारे में हमने पढ़ाई की है। एक बार हम लिगेंड को और क्लासीफाई करेंगे चार्ज की बेसिस पे, जब हम IUPAC के वीडियो में देखेंगे कि वहाँ पे चार्ज की बेसिस पे 3 तरह के लिगेंड होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, एनायनिक होते हैं, और कुछ लिगेंड जो है वो कैटायनिक भी होते हैं। थैंक यू।